और बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने जो पिछली क्लास तक हमने जो बातें की थी, आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट वरना अधूरी रह जाएगी उस चीज में कि क्वेश्चन सारे नहीं हुए क्लास में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी भी सेम वही चीज प्रैक्टिस में लेके चलनी पड़े। आइए, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना बेटा? हमारा चल रहा है, जो हमें करना है आगे जाके वो है बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और फिर हमें करना है बेटे डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों चैप्टर हैं जो हमें करने हैं, और इन तीनों चैप्टर के अंदर जो हमारा कॉमन पॉइंट है बेटे, मैं बहुत ही पेशेंसली लिंक बनाता हूं, तो प्लीज आप सब बच्चे लोग ना उस पेशेंस से ही आप किया कीजिए, बहुत ही पेशेंस से उस चीज को आप मेंटेन किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्लास के अंदर हमें बहुत जरूरी है कि हम इस सिस्टम को बनाए रखें। पिछले वाली क्लास का एक रिकैप बहुत जरूरी है, ये चैप्टर पूरा एक लिंक में होता है। और वैसे भी हम लोग इस बार पार्टनरशिप बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत इसमें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें जरूरी है कि एक सिस्टम फॉलो करे रखें हम लोग। आइए, तो जो बेसिक का जो चैप्टर है, क्या कहा मैंने बेटा? बेसिक का जो चैप्टर है, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, उसमें सारी चीजें वही कराई जा रही हैं जो यहाँ इन तीनों चैप्टर में होगी। स्टेप नंबर 1, चाहे क्वेश्चन एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, हम जब उन चैप्टर में क्वेश्चन किया करेंगे तो सबसे पहले हम सभी जगह पर एक चीज चेक किया करेंगे कि भाई नया रेशो, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो भाई एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स कौन से होंगे ये आपको पता है, नए वाले से छोड़ के पहले वाले सारे पार्टनर क्या होंगे? ऑफ कोर्स ओल्ड वाले होंगे। तो ये स्टेप हमारा हर जगह पे रहा करेगा एज ए स्टेप 2, सेम स्टेप चलेगा, जिसकी हमने क्या क्या बारी बारी से सारे चैप्टर में प्रैक्टिस की। फिर हमने प्रैक्टिस की स्टेप नंबर 3 की, जिसको नाम दिया गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसको कई बार ना हम लोग पहले पढ़ते थे, इसको जिसने भी बच्चे ने 12th में पार्टनरशिप पढ़ी है या फाउंडेशन में कहीं भी पढ़ी है, हो सकता है उनके सर ने या मैडम ने इसको किस नाम से पढ़ाया? पास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स के नाम से। ये भी चीज हमने कर ली, ठीक है। और ये स्टेप हमारा हर जगह पे रहा करेगा, एडमिशन होने से पहले, रिटायरमेंट होने से पहले, डेथ वाले अकाउंट को सेटल करने से पहले, हर जगह पर यही स्टेप हमारा फॉलो किया जाएगा एज ए स्टेप नंबर 3। जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनमें इन चीजों का काम हुआ करेगा। फिर हमारा चला था बेटे स्टेप नंबर 4, जो है बेटे क्या? रीवैल्यूएशन। क्या है ये? रीवैल्यूएशन। और ये हमारा एडमिशन के टाइम पे हमने प्रैक्टिस कर ली थी, हमने लास्ट क्लास तक रिटायरमेंट तक हम लोग निपटा चुके थे। कहां पर? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी हमारी जो प्रैक्टिस रह रही है स्टेप नंबर 4 की, वो रह रही है हमारी डेथ ऑफ पार्टनर में। तो हम लोग पहले यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, और उसके बाद में हम लोग अगला स्टेप शुरू करेंगे, जिसका नाम है बेटे स्टेप नंबर 5। लेकिन स्टेप नंबर 5 से पहले यही स्टेप नंबर 4 में एक चीज और है जो हमें कभी कभी दिक्कत कर सकती है, ठीक है। ये लिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्टेप 5 से पहले यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूँ बेटे, स्टेप 4 के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है जेएलपी। क्या नाम है बेटा? जिसका नाम है जेएलपी, जिसके लिए मैंने आपको एक अलग से क्लास बताई थी। और जेएलपी बेटे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकती है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बट ये डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर एक्सपेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स में उनसे जेएलपी से आने वाला पैसा एज ए इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं अगर बोलूं कि स्टडी मैट ने गलत कर रखा है, मैं कहूंगा बिल्कुल। मैं बहुत कम जगह स्टडी मैट को क्रिटिसाइज करता हूँ, यहाँ पर मैं हमेशा कहूंगा कि यहाँ पर स्टडी मैट ने रिवैल्यूएशन में गलत कर रखा है। अगली बात,
स्टेप नंबर 4 के अंदर ही जब जीएलपी की बात होगी, अगर एक्सपेंस मेथड है तो इनकम आनी चाहिए ना, रिकवरी होनी चाहिए। सर कैसे पता चलता है एक्सपेंस मेथड? मैंने कहा बेटे अगर बैलेंस शीट में जीएलपी का नाम लिखा हुआ है, सरेंडर वैल्यू पे दे रखी है, तो वो असेट्स है, अदरवाइज वो एक्सपेंस मेथड। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर बैलेंस शीट में कुछ क्वेश्चन में जैसा ऐसा हुआ है जहां पर बैलेंस शीट में जीएलपी नहीं दे रखी थी और ये लिखा गया भैया जीएलपी सरेंडर हो गई, अब पैसा रिकवर हो रहा है उससे। बेटे पैसा किसी भी तरह से आए, चाहे पार्टनर की डेथ पर पॉलिसी अमाउंट आए, चाहे पॉलिसी के एक्सपायरी पर मैच्योरिटी अमाउंट आए, चाहे सरेंडर होने पर सरेंडर वैल्यू आए, कोई सा भी केस हो, जब एक्सपेंस मेथड होगा तो पैसा गया था हमने एक्सपेंस माना था, जो आएगा तो हम क्या मानेंगे, उसको इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। तो उस इनकम को रिवैल्यूएशन की इनकम नहीं कहा जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एज ए एक्सपेंस मेथड जब फॉलो कर रहे हैं तो उसको इनकम की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। स्टडी बैट में एक क्वेश्चन में क्या कर रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डाल रखा है। ठीक है जी, जो कहीं ना कहीं गलत है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का नहीं है, रिवैल्यूएशन का तब होता जब आफ्टर एडमिशन या आफ्टर रिटायरमेंट हम बैलेंस शीट में जेएलपी को कंटिन्यू दिखा रहे होते, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी कर रखा है। ये क्या कर रखा है, उन्होंने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उसके बाद में उसको बैलेंस शीट में जेएलपी को कंटिन्यू थोड़ा ना किया। तब तो ये होता कि भाई एक्सपेंस मेथड से असेस मेथड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेटे स्टडी मैट में ये वाली गलती है, सही ट्रीटमेंट नहीं हो रखा है। मैं कभी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। हाँ, जहां पर चीजें हैं खराब वहां पर बोलना बनता है। ठीक है, आइए जी, एग्जाम में आपको वैसे ही करना है जैसे मैं क्लास में करा रहा हूँ, क्योंकि बेटे फाइनल आंसर तो हमारा सेम आना है, हमारा आंसर बिल्कुल सही मैच होगा और कॉन्सेप्चुअली भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आइए जी, तो स्टेप 4 का एक तो बेटे बचा हुआ पार्ट है जो डेथ ऑफ पार्टनर में और यहाँ पर जेएलपी में, है ना, ये दोनों चीजें। इसके बाद हम आज ही शुरू हो जाएंगे अगले स्टेप पर, जो है बेटे हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है जी? ये स्टेप नंबर 5 है बेटे जो हर जगह पे होना है। क्या होना है सर? गुडविल। स्टेप नंबर 5 क्या है बेटे? गुडविल। गुडविल मतलब सर बात करेंगे गुडविल में दो चीजें होंगी यहाँ स्टेप नंबर 5 में। नंबर एक, या तो भाई हमें हो सकता है क्वेश्चन मेहनत कराए या फिर क्वेश्चन खुद बता दे कि उसकी वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन हमें करवानी पड़ सकती है गुडविल। नंबर दूसरी बात, फिर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। बेटे अकाउंटिंग यहाँ पर ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट शुरू हो गई है चीजें। क्या है, अब यहाँ पर क्या है बेटे, यहाँ पर डिफरेंट अकाउंटिंग है, यहाँ पर डिफरेंट अकाउंटिंग है, यहाँ पर डिफरेंट अकाउंटिंग है। हालांकि आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर डिफरेंट है ही कहाँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि आपको सीधा निचोड़ मिल जाए और आपको खुद महसूस होगा कि डिफरेंट नहीं है, पर जो स्टडी मेट बोल रहा है मैं उसी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइए जी, इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ बेटे, वो होगा हमारा स्टेप नंबर 6। जो जो डिफरेंस होंगे वो मैं बात यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले से। बेटे जब एडमिशन होगा तो नया पार्टनर क्या करेगा, नया पार्टनर क्या करेगा बेटे बताओ, ब्रिंग कैपिटल। वो क्या करेगा बेटे, कैपिटल के पैसे लेके आएगा। तो जो हमारा स्टेप नंबर 6 है वो हमारा कैपिटल वाला स्टेप हुआ करेगा। सर गुडविल के भी तो पैसे लाएगा, हाँ बेटे वो स्टेप नंबर 5 में कवर हो चुका होगा। पहले लिख लो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर जब रिटायरमेंट हुआ करेगा तो क्या होगा बेटे, जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्या कहा बेटे मैंने, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्या करेंगे बताओ बेटे, उसका कैपिटल का इज पेड, उसका बेटे उसकी कैपिटल उसको पेमेंट करेंगे हम लोग। पार्टनरशिप हम क्या करेगी, उसको पे करेंगे, उसकी कैपिटल का पैसा वापस देंगे। ठीक है, अगली बात, हृदय कुछ कह रहे हो क्या? सर एक बार ये टेबल ऊपर स्क्रॉल करो, अभी कर रहा हूं। और जो डेथ वाला केस होगा तो जो रिटायरिंग पार्टनर का, क्या कहा मैंने बेटे, रिटायरिंग पार्टनर, आज लेट हो गए हृदय तुम है, रिटायरिंग पार्टनर का जो लीगल हेयर्स है, मतलब उत्तराधिकारी, उसको रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग मतलब रिटायरिंग नहीं बोलेंगे, क्या, डाइड पार्टनर। यहाँ पे बेटे बस अपनी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से,
तो मैं कहूंगा बेटे डाइड पार्टनर का जो लीगल हेयर्स है उसको पे की जाती है इज पेड कैपिटल, उसको बेटे यहाँ पर कैपिटल पे की जाती है। मतलब मैं कहूं जहां जहां पे बेटे ब्लू पेन से लिखा है वहां वहां तक के हमारे स्टेप्स कॉमन है, हमने यहां तक प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। जेएलपी का ट्रीटमेंट भी हमें समझना है और वो हमने समझ लिया है, एक अलग लेक्चर मैंने आपको जो यूट्यूब पे डाल के दिया था। लेकिन उसका यूज एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, अगर बैलेंस शीट में लिखा है तो असेट्स की तरह डील करो, बैलेंस शीट में नहीं लिखा है तो सीधा इनकम और एक्सपेंस की तरह डील करेंगे। ठीक है जी, हो गया। हृदय, हृदय ये टेबल हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चलूं आगे। ओके बेटा, अगला पॉइंट बेटे, कितना लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये स्टेप्स फॉलो करो, कसम से आप खेलने ना लगो। आप भी कहोगे लत लग गई, लग गई, और क्वेश्चन बेटे खत्म हो चुके हैं, आप कहते होगे और क्वेश्चन मिल जाए, और क्वेश्चन मिल जाए, इतनी लत लग जाएगी आपको क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 7, लास्ट वाला स्टेप, वो भी कब होगा, कई क्वेश्चन में तो बोलेगा नहीं। अगर क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन बोले, इसको तो बल्कि एक काम करता हूं, मैंने इसको ब्लू पेन से लिखता हूं क्योंकि ये ना सभी जगह एक ही जैसा है। स्टेप नंबर 7, क्या, नई कैपिटल को अगर क्वेश्चन बोलेगा, इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन बोले तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में कर देंगे, और जो डिफरेंस है वो या तो कैश ले आएगा या ले जाएगा। बेटे इस चैप्टर की ओल्ड क्लासेस मेरे चैनल पे पढ़ी है सिंह साहब, यूट्यूब पे, ठीक है ना। आइए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वहां से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से बड़े अच्छे से काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान से बच्चों, यही हमारा स्टेप नंबर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब अगर मैं कहूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 जगह पे डिफरेंस है। एक तो बेटे गुडविल की अकाउंटिंग में, वैसे भी गुडविल की अकाउंटिंग में भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। असली डिफरेंस क्या है, पैसे, कैपिटल ला रहा है तो बाई बैंक, ले जा रहा है तो टू बैंक, उसका लीगल हेयर्स जा रहा है तो टू लीगल हेयर्स, फिर लीगल हेयर्स टू बैंक, 2 काम वहां पे होंगे, बस इतना सा डिफरेंस होगा। ठीक है बेटे, तो ये स्टेप जरा संभाल के रखना, क्योंकि हमें ये लिंक नहीं टूटने देना है कहीं से भी। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो चैप्टर पूरा आपका, चाहे किसी भी लेवल पे आप पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि हमने एक एक क्वेश्चन को पकड़ के धोया है जी, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के धोया है, बहुत मेहनत की है जी। बेसिक 1 2 3 4 हम कर चुके हैं, कहां तक कर चुके हैं जी, मैं एक बार निशान लगा देता हूं, ताकि कोई बच्चे हमारे साथ अगर जुड़ने लग रहे हैं आज की डेट से तो उनको पता रहे कि हमने कहां कहां तक प्रैक्टिस कर ली है। अब हम कर रहे हैं, पहले हम लोग ये करेंगे आज, फिर इसके बाद में हम पहुंच जाएंगे अगले स्टेप पे बेटे, गुडविल की कैलकुलेशन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल की कैलकुलेशन। हाँ हृदय, मैं ऑन कर रहा हूं, बोलो बेटा। लास्ट स्टेप मैं बता देता हूं, लास्ट स्टेप मैं बता देता हूं, लास्ट स्टेप तब होगा जब हमें क्वेश्चन बोलेगा, क्या कहा मैंने, लास्ट स्टेप तब होगा जब हमें क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है हृदय, अदरवाइज वो नहीं होगा। करना था हृदय को अनम्यूट, मैंने अरमान को कर दिया। हाँ जी, ये तब होगा जब क्वेश्चन में बोलेगा, वो क्या कहेगा, एडमिशन हुआ, नया पार्टनर आया, तो जो नई फर्म की कैपिटल है ये टोटल कैपिटल क्वेश्चन में देता है, या निकालने का तरीका बताता है, कहता है इसको नए रेशो में बैलेंस शीट कर दो, जो डिफरेंस है या तो बाई बैंक या टू बैंक, जिसका कम रहेगा वो सर तो लेस। जो नया पार्टनर लाएगा उसकी कैपिटल। हाँ, मतलब नया पार्टनर जो ला रहा है उसके बेसिस पे भी हो सकता है बेटे, पुराने बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब इसमें ना 2 आधार हैं, या तो पुरानों के आधार पे देख लो या नए के आधार पे, मतलब क्वेश्चन में बताएगा उसके बारे में, हमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ओके ठीक है सर। जी, बहुत ज्यादा, मतलब समझ लो हलवा बन जाएगी पार्टनरशिप अगर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस की। लेकिन ध्यान रहे, वही वाला काम है बेटे, भूख लगने पर सारा खाना एक ही बाइट में नहीं खाया जाता है ना, तभी डाइजेशन अच्छा होता है। यही काम हमारा
कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस का होता है। सबसे पहले आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लो और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अगला छोटा कॉन्सेप्ट लो और उसके अगले से प्रैक्टिस करो। बेटे ऐसे करोगे तो पार्टनरशिप आपके लिए बिल्कुल समझ लो बच्चों का खेल ना बन जाए। तो मैं उसी धर्रे को, उसी बेस को लेकर के मैं आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी क्लासेस हमने लगा ली। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। एक मिनट अरमान जी, एक मिनट। किसमें? डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग कर रहे हैं जी अब आज जेएलपी की प्रैक्टिस। अरमान जी की मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी बच्चे खोल लें तब तक डेथ ऑफ द पार्टनर का असाइनमेंट। हाँ बेटा अरमान बोलो। सर इसमें आगे जो आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वो नेक्स्ट है। इंटर में एक्चुअली वो सी इंटर में है, ग्रुप 2 सीए इंस्टीट्यूट। हाँ एक्चुअली ये बैच में इस टाइम सीए के कोर्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, पहले हुआ करता था आईपीसीसी, उसमें ये ग्रुप 1 में एज इट इज पार्टनरशिप हुआ करती थी जो सीए फाउंडेशन में हुआ करती थी। मतलब यही सारी चीजें ना बच्चे दो दो बार पढ़ रहे थे, पहले फाउंडेशन में एज इट इज और फिर सीए आईपीसीसी में। और ग्रुप 2 में डिसोल्यूशन वगैरह आज भी है, वो कल भी था। ठीक है चलिए जी, आइए जी शुरू करते हैं हम। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे? हवन करेंगे ना ना ना, फटाफट से खोलेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर वाला चैप्टर। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। कोई बच्चे अगर हमारी क्लास में आज पहली बार जुड़े हो तो मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को खोलो। आईसीएआई के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई के स्टडी मैट। हाँ जी लो बेटे, तो फटाफट से आओ बेटे, डेथ ऑफ द पार्टनर में चलते हैं जी। मारो इस हाथ पकड़ के, आज इसको छोड़ना नहीं है। पहले बुलाया फिर भेजा लेकिन ये गया नहीं, अब इसको पकड़ के बस मार डालना है। मार डाला। आओ बेटे, तो डेथ ऑफ द पार्टनर में हम चले जी, हम चले कहाँ पे चले? इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चले। बेटे ये सब बेकार हो गया समझ लो, मैंने आपको जब लेक्चर दे दिया तो ये सब आपको पढ़ना भी नहीं है। ध्यान रखना, पढ़ोगे तो उलझोगे, लेकिन रिजल्ट वही आएगा जो हमने क्लास में कराया वहां पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और एज यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे? हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमें क्वेश्चन को हैंडलिंग सीखनी है अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। पढ़िए बेटी। The following was the balance sheet of Oman company. The following was the balance sheet of Oman company. और एक्स वाई जेड वहां पर बेटे क्या है? पार्टनर है। कौन है जी? एक्स वाई और जेड। पार्टनर का जो प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो है वो है बेटे 1:2:2। ये बेटे पुराना रेशियो है बच्चों, ओल्ड रेशियो। और बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2019 की दे रखी है। आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात रहेगी क्या? जब भी क्वेश्चन में पार्टनर की डेथ होगी तो बड़े तरीके से डेथ होगी कि बच्चों को ज्यादा उलझन ना हो। डेट इस तरह की देगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको। जैसे 31 तारीख को डेथ कराएगा, 1 तारीख को डेथ कराएगा, मतलब डेथ का टाइम निश्चित है कि आपको फ्रैक्शंस में नहीं आने देगा। कह रहा कि जेड की डेथ हो गई जी 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है चलिए जी, क्या कहते हैं जी? आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है जी, चलो जी जेड की डेथ हो गई, चलो जी ये बैलेंस शीट दे रखी है। फिर से वही काम हमेशा की तरह। क्या सर? वही बेटे जो हम लोग बैलेंस शीट को देखते शुरू हो जाते हैं। क्या सर? स्टेप नंबर 2, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, स्टेप नंबर 2 क्या है जी हमारा? स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर? ओल्ड पार्टनर्स में। है क्या? हाँ सर ये रहा, ये रहा बेटे हमारा स्टेप नंबर 2। अगली बात, क्वेश्चन में देखो बेटे, रिजर्व एंड सरप्लस को कभी पता है हमारे स्टडी मैट में एक आध भी क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कवर कर रखा है जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का लॉस का बैलेंस हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज को मिस कर दें और हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। ध्यान से बेटे, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट साइड में हमें देखना है। बैलेंस शीट में किसी भी क्वेश्चन में स्टडी मैट ने कवर नहीं कर रखा है
लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कंट्रोलिंग बनी रहे। अगर बेटे बैलेंस शीट में यहाँ पर P&L डाला हुआ है डेबिट बैलेंस, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वाले यहाँ पे लॉस रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव वाला पोर्शन डाला हुआ है, तो बेटे 2000 आल्सो रिजर्व एंड सरप्लस, 2000 ओल्ड लॉसेस, जो पुराने लॉस है उसके लिए नया पार्टनर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसलिए ध्यान रखना, जब हमारा स्टेप नंबर 2 है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस है, तो वहां पर नेगेटिव बैलेंस भी काउंट होते हैं और पुराने पार्टनर्स ने ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये बात रिटायरमेंट के टाइम पर हो तो जाने नहीं देंगे तुझे गाना है ना, वो गाने लगना तुरंत, जाने नहीं देंगे तुझे, तुरंत उसको क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सेदारी करके तब कहेंगे अब जा। अब बेटे यहाँ पर रोक तो सकते नहीं, तो उसके लीगल हेयर्स को हम देंगे अकाउंट, कैसे, सारी चीजें ट्रांसफर करके। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये नहीं होता कि खाली रिजर्व साइड में देखना बैलेंस शीट में, बेटे नेगेटिव पोर्शन भी वहां पर अगर है लॉसेस तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर्स में। स्टेप नंबर 3 देखते हैं जी आगे क्वेश्चन में कहीं पर स्टेप नंबर 1 और 2 3 वगैरह कैसे कैसे हैं जी। लो जी जरा क्वेश्चन में पहले तो रेशियो चेक करो, गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में वगैरह वगैरह, गुडविल जहां हुई उसको भूल जाना, वो स्टेप नंबर 5 में करेंगे, हम नहीं कर रहे जी गुडविल की कोई बात। प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना इतना शैल बी वगैरह वगैरह वो अलग चीज है जी, ये बात नहीं कर रहे हम। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग एक कार है जी वो खरीदी थी, बेटे ये कौन सा स्टेप है हमारा? ओहो ओहो, कह रहे कार खरीदी थी और गलती से कहां पे डेबिट कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। हम वैसे कर चुके हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बेटे लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 किया था ना हमने अभी, स्टेप नंबर 3। आइए जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए बेटे नेक्स्ट, बेटे अदर असेट्स की जो वैल्यू है वो ये है, लिखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले हम इन स्टेप को लिखेंगे फिर हम इन स्टेप को करेंगे। तो जो बच्चे बोर हो चुके हैं वो क्लास से निकलते जा रहे हैं मुझे पता है, ठीक है ना, जो मेहनती है सिर्फ वही टिके रहेंगे। आइए जी, तो स्टेप नंबर 1 है क्या यहाँ पर, देखो तो जरा स्टेप नंबर 1 देखते हैं। नया रेशो नहीं बता रखा सर, नहीं बता रखा, क्या हमें क्वेश्चन में नया रेशो बता रखा है जी? नहीं जी हमें नहीं बता रखा। इसका मतलब आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर, आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर है वो सेम उनके बीच में जो पुराना रेशो दैट विल कंटिन्यू। और पहले स्टेप नंबर 3 और 4 लिख लो क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इनको इरेज करके ऊपर जाऊंगा। तो आइए जी शुरू हो जाते हैं जी हम लोग, और बेटे आइए फटाफट से देखते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है क्या स्टेप नंबर 1 के बारे में। नहीं लिख रखा है, लिख दो यहीं पे। क्या ओल्ड रेशो क्या था इनका? 1 to 2 का। कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। किसकी डेथ हो रही है? जेड की। लिखना बेटे एक्स वाई और जेड है। डेथ किसकी हो गई? ये एक्स की डेथ हो गई जी, सॉरी जेड की डेथ हो गई। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है बेटे? एक्स और वाई। इनके बीच में पुराना रेशो क्या था? 1:2, 2:2 ये रेशो था। अब क्या कंटिन्यू करेगा? 1 और 2 का रेशो कंटिन्यू करेगा। पुराने पार्टनर्स के बीच में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में नया रेशो सेम कंटिन्यू होगा जो पुराना था। इतने मन से, इतनी डिटेल में आपने कभी पार्टनरशिप नहीं की होगी मुझे पता है, क्योंकि ये मैं खुद अपनी लाइफ में पहली बार इतनी डिटेल में करा रहा हूं। आइए तो प्लीज बेटे इस चीज की वैल्यू करना और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हेडिंग डालो फटाफट से, फटाफट से हेडिंग डालो, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक स्टेप्स इन डेथ ऑफ पार्टनर यूनिट। लिखिए यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, रोज की तरह जैसे हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखिए बेटे, स्टेप नंबर 1 नया रेशो, न्यू रेशो। बेटे क्वेश्चन में गिवन है क्या? लिखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड, इनका था ओल्ड रेशो, क्या था जी इनका? 1:2।
2:2। देखो बेटे 1:2:2। बेटे एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है, जेड डाई, जेड डाइट। बेटे कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। तो न्यू पार्टनर जो अगर मैं कहूं तो न्यू पार्टनर के बीच में जो नया रेशो होगा दैट विल कंटिन्यू एज ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू एज न्यू रेशो 1:2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आइए बेटा। स्टेप नंबर 2, old reserves and surplus will be distributed in old partners। बहुत जल्द आप इस चीज का लोहा मानोगे कि इस तरह से पार्टनरशिप करने में बहुत मजा आया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन डराना डराना निकालोगे ना एडमिशन रिटायरमेंट की, पता भी नहीं चलेगा कब में कहोगे। आइए जी बांटिए जी ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को। क्या है बेटा 30,000, और कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, रेशो क्या है 1:2। लो बेटे बांटो, बेटे एंट्री करो। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट to old partners X capital, बेटे Y is capital, और to Z capital। हाँ जी रिजर्व कितने का है 30,000 का। लो भाई लो, लो भाई लो। 1:2 का रेशो है बेटे। ओल्ड वाला रेशो क्या है 1:2:2। 2 2 4 और 1 5 6 30, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6,000 12,000 और बेटे 12,000। अगली बात स्टेप नंबर 3। बेटे लिखो यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किसमें होता है, ये हमेशा इन ओल्ड पार्टनर्स। जो भी हमारे स्टेप नंबर 1 से लेके 4 तक हैं वो सारे के सारे दरवाजा खुलने से पहले के स्टेप है। एडमिशन हो रहा हो तो कुंडी मत खोलना जब तक ये काम ना निपट जाए। रिटायरमेंट हो रहा हो बेटे तो तब तक मत खोलना जब तक ये काम ना निपट जाए। ठीक है जी। आइए जी बेटे ऑडियो यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना, मैंने अलाउ नहीं कर रखी है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फिलहाल, जब तक मैं ऑडियो अलाउ नहीं करूंगा। आइए जी बाटी बेटे ओल्ड पार्टनर्स में कैसे कैसे रेक्टिफिकेशन होगा। आओ बच्चों आओ जल्दी से कराओ। हमने पहले किया था यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो जिन बच्चों ने कर रखा है वो फटाफट से टाइम बचाएं अपना। तो मैं रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट पर यहाँ पर दोबारा से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, उतना टाइम लगाना चाहता हूँ ताकि उन बच्चों को बेनिफिट हो जिन्होंने प्रैक्टिस लगातार की है। आइए जी बाकी बच्चे क्या करेंगे, टीप लेंगे। फिर हम जब दोबारा से इन क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो फिर से बात हम डिटेल में जाएंगे जरूर, डोंट वरी जाएंगे जरूर, लेकिन तब जब कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। तो बेटे हमने यहाँ पर पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया था। हाँ सर बनाया था, तो करो फिर फटाफट से पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ बेटे। और यहाँ पर हमने क्या किया था बेटे, कार कार अकाउंट डेबिट किया था 32,000 से। कार अकाउंट डेबिट बेटे 32,000। आओ जी आओ, आओ बेटे आओ। 32,000 में से आप क्या करोगे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन करना था एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, बेटे जेड कैपिटल, और रेशियो क्या था इनका 1:2:2। दोबारा से उस पॉइंट पर अभी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे जिस पॉइंट को हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत मेहनत से। हाँ जब पूरा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, तो सारे पॉइंट पूरे डिटेल में डिस्कस होंगे दोबारा से। लो जी 1:2:2 1 2 3 और 2 5 5 6 30। अच्छा जरा बांटना, जरा हमने बांट रखा पहले 6400, तो ये है जी 12,800 ये है जी, और ये है जी स्टेप नंबर 4। बेटे टाइम बचाओ जिन्होंने बच्चों ने मेहनत कर रखी है। स्टेप नंबर 4 हेडिंग डालिए फटाफट से वहां पे, रिवेल्युएशन। रिवेल्युएशन
आओ जी, रिवैल्यूएशन। बेटे यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी हमने बात की थी क्या? नहीं की थी सर, आज करना है सर। ओके बेटे, आइए फटाफट से रिवैल्यूएशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है जरा पढ़िए तो बेटा, पढ़ो जी बच्चों। अदर वाले से पढ़ेंगे। अदर वैल्यू ऑफ असेट्स वर एग्रीड एज फॉलोज। जो दूसरी असेट्स हैं उनकी वैल्यू इस प्रकार से एग्री की गई, मतलब बेटे रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट दे रखी है। इन्वेंट्री देखो जरा फटाफट से चेक करो, बैलेंस शीट में कितने का है जी इन्वेंट्री, जो आज 16,000 का आंका गया। बैलेंस शीट में कितने का है बेटे इन्वेंट्री, देखो जरा यहाँ पे 20,000 का है। कितने का? 20,000 का। और क्या कह रहे हैं, उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई? 16,000। करो बेटे फटाफट से, बनाओ बेटे रिवैल्यूएशन। लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन ने बोला मनमोहन सिंह आएंगे? नहीं बोला जी। इसका मतलब क्या है बेटा, सीधी सी बात है, हमारे को नई वैल्यू पे दिखाना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखिए तो जरा फटाफट से। सबसे पहले बेटे इन्वेंट्री की वैल्यू घटी है, टू इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्री कितना 20 से 16 रहेगी, मतलब बेटे 4,000 रुपए घटी है। सबसे पहली बात, आगे बढ़ो जी, चलते चलो जी। अगला पॉइंट, आओ जी, अगला पॉइंट क्या है जी रिवैल्यूएशन का? अगला है बेटे यहाँ पर ये वाला, बिल्डिंग एक 40 की रह गई, पहले कितने की थी? बैलेंस शीट में देखो जरा, पहले थी बेटे 1,20,000 की, तो वो तो एक 40 की हो गई, इसका मतलब बिल्डिंग बढ़ गई। बाई बिल्डिंग, बेटे 20,000 रुपए से वैल्यू अप हो गई, हम लोग भी अप कर देंगे। आओ जी आओ, अगला पॉइंट, कंप्यूटर 50,000 है बेटे आज वैल्यू, और पहले कितनी थी कंप्यूटर में? बैलेंस शीट में 80। 80 से कितनी हो गई बेटे? 50 हो गई। इसका मतलब कंप्यूटर घटा। टू कंप्यूटर वैल्यू घटाओ बेटे, कितना? 30,000 रुपए से घटाओगे तभी तो 50 पे आएगी वैल्यू। अभी बुक्स में कितनी है? 80,000। 30 से घटाएंगे तभी तो 50 पे आएगी। आगे बढ़ो जी। अगला पॉइंट है बेटे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के आके गया? 6,000। पहले कितने के थे? पहले थे जी 10,000 के, और अब हो गए 6,000 के। लो जी, टू इन्वेस्टमेंट घट गए जी, घट गए, इन्वेस्टमेंट भी घट गए 4,000 रुपए से। कितने से? 4,000 रुपए से। आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल कह रहे हैं कि उनको हमने गुड कंसीडर किया था। सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल गुड है। देखना कहीं पे कोई बैड नाम की चीज लिखी है क्या, या डाउटफुल? नहीं जी, बस तो बात खत्म। यानी अगर रिजर्व फॉर बैड डेट्स यहाँ पे दिया होता तो हमें समझ में आता कि अब वो रिजर्व फॉर बैड डेट्स की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इस पॉइंट का रिलेवेंस। इसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने बोल तो दिया, पर एक भी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स ना कवर नहीं होते, और मैंने हर बुक को अपनी हाथ से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। ध्यान रखना, तो मैं आपको हर पॉइंट का जो निचोड़ बता रहा हूँ वो सारी बुकों का निचोड़ बता रहा हूँ। अकाउंट में फेल हुआ था मैं, और उसके बाद पे दिल पे लगी थी, और अब देख लो आज तक आंख नहीं बुझी है मेरी। अब आप देख लो कितनी कंप्रिहेंसिव बातें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में ये लिख रखा है लास्ट में कि गुड है सारे के सारे। यहाँ पर बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं 20,000 के। अगर यहाँ लिखा होता रिजर्व फॉर बैड डेट्स पहले से बना हुआ, तब हमारे काम की चीज थी कि भैया अब तो सारे के सारे गुड हैं, उनपे शक करने की कोई जरूरत नहीं है, तब वो चीज हमारे काम की होती। ठीक है ना? आइए जी, तब हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स को घटा देते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। लो जी, टोटल करो बेटे, हो गया काम। 20,000 इधर कितने हैं? 30 और 4, 30 और 8, 38,000। लो बेटे 38,000। नेक्स्ट कितना? 18,000। बेटे बांटो बाई एक्स, बाई वाई और बाई जेड, और इनका रेशियो क्या है बेटा? 1:2:2। बांटो जरा, 18,000 बटे 5, ये आ गया बेटे 3600, और बाकी इसका डबल है 7200 और 7200।
स्टेप नंबर 4 हमारा हो चुका है जी। अब हम चल रहे हैं कहां पर, अगले क्वेश्चन पे। क्या सर हम अभी स्टेप नंबर 5 नहीं करेंगे? नहीं, बस क्वेश्चन पे लिखने की आदत बना लेते हैं आप। अच्छा सर कैसे? मैंने कहा लिख लो बस एक बार। देखो बेटे, यहाँ पर जहां पे गुडविल बात लिखी हुई है वहां पर आप लिखना शुरू कर दो, ताकि हम स्टेप नंबर 5 जब आज शुरू करेंगे तो समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन में स्टेप नंबर 5 गुडविल का है। स्टेप नंबर 5 गुडविल अभी नहीं कर रहे हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब टाइम बचाना है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। लो बच्चों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है एक फर्म का जहां पर 3 पार्टनर है ए बी और सी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जी, और ये कहते हैं हु शेयर इन प्रोपोर्शन टू 1:2। अच्छा 1/2 1। अच्छा इनका जो हमने रेशो निकाला था पहले, तो हमारा ये क्या रेशो आया था बेटे, 2:1:1। इनको जब आप सोल्व करोगे तो एबीसी का हमारा ये रेशो आ रहा है बेटे, ओल्ड वाला, ओल्ड रेशो। और कैपिटल कितने की बेटे, फिक्स कैपिटल है इनकी 10,000, 6,000 और 4,000। आइए जी, तो ये तो है हमारा ओल्ड रेशो 2:1:1। नेक्स्ट, फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, पार्टनर को ये बात अलाउ होगी, पार्टनर को वो बात अलाउ होगी, ये सब बातें यहाँ पे लिख रखी है पॉइंट नंबर एफ तक। फिर हम चल रहे थे बेटे आगे, क्या ए की डेथ हो गई, काम की बात शुरू अब हुई है। ए की डेथ हो गई है 30 सितंबर को, और क्वेश्चन क्या कहता है जी, उसके यहाँ पर पार्टनर्स में करंट अकाउंट में ये इतने इतने का बैलेंस ऐसे ऐसे था वगैरह वगैरह, उसने ये ड्राइंग किए। हमारा स्टेप नंबर 1 कहाँ है, जब डेथ हो गई। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ढालना, क्वेश्चन में मत ढल जाना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत सारी कहानियां लिखी होती हैं, और आपको मजा तभी आएगा जब आप उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना शुरू करोगे। बेटे जरा देखना स्टेप नंबर 1 कहीं है क्या क्वेश्चन में। बच्चे को दिक्कत होती है जब 1.5 पेज का 2 पेज का क्वेश्चन देखता है ना, तो बच्चा हिला रहता है और कहता है इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है। जरूरत ही नहीं पढ़ने की, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। स्टेप नंबर फर्स्ट ढूंढो पहले, कितनी लंबी कथा लिखी हो वहां पे, देखना जरा कहीं है क्या स्टेप नंबर फर्स्ट। नहीं सर यहाँ पे नहीं है, आओ जरा तो लिखो मेरे साथ साथ। लो बेटे सॉल्व करना शुरू करते हैं, लिख के बात होगी तो बात समझ में आएगी आपको। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, जब लंबे क्वेश्चन होते हैं तब जाके समझ में आती है इन स्टेप्स की वैल्यू। देखिए स्टेप नंबर 1, नया रेशो। बताओ बेटे कौन कौन पार्टनर है पुराने, पुराने पार्टनर है सर यहाँ पर ए बी और सी। तो बेटा लिखो ए बी और सी, ये इनके बीच में ओल्ड रेशो जो था वो क्या था भाई, ओल्ड रेशो था इनका, हमने निकाला था 2:1:1। अब देखिए बेटे किसकी डेथ हो गई यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस पार्टनर की डेथ होगी बेटे, मिस्टर ए की। ए की डेथ हो गई जी, मिस्टर ए की डेथ हो गई, डाइड। अब यहाँ पर क्या हमें बताया क्वेश्चन में, जो नए पार्टनर हैं वो कौन कौन है, ए तो रहेगा नहीं उसमें, कौन रहेगा वहां पर, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो भाई इन न्यू पार्टनर के बीच में जो रेशो होगा वही तो न्यू रेशो कहलाएगा। वो क्या रेशो होगा हमें नहीं बताया जी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो पुराना रेशो था 1:1 का, दैट विल कंटिन्यू एज न्यू रेशो। कितना लंबा क्वेश्चन हो, डरना नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अहमियत समझ में आएगी स्टेप्स की। यहाँ क्वेश्चन में पूरी टेक्स्ट फॉर्म में चीजें लिखी हुई है। स्टेप नंबर 1 बेटे, अगला स्टेप कौन सा है जल्दी से बताओ। सर अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स में। बेटा क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है, बेटे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे शुरू में आपको बता रखा है कि पुराना पार्टनर्स में क्या रेशो है, फिर आपको एग्रीमेंट की कुछ बात बता रखे हैं कि भाई अगर डेथ हो जाए तो ऐसा करेंगे, पॉलिसी वगैरह ऐसी है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। ये तो खाली आपको बता रखा है कि ट्रीटमेंट ऐसे से करेंगे जब डेथ के टाइम पर अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। फिर बाद में क्या रखा है भाई, यहाँ पर ए की डेथ हो गई, और फिर आपको यहाँ पे बता रखा है क्या, यहाँ पे बेटे देखो
यहाँ पे कोई भी हमें रिजर्व एंड सरप्लस का पुराना बैलेंस नहीं दे रखा। स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे? नहीं है जी, इस क्वेश्चन में नहीं है बेटे स्टेप नंबर 2। देखो बेटे, नोट गिवन। अगली बात बेटे, स्टेप नंबर 3 बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी, अच्छा यहाँ पर है स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। मैं आपको बता दूं, हम इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग टाइम बचाएंगे। इस क्वेश्चन में किस जगह पे है पहले मैं आपको दिखा दूं, तो जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे, ये पॉइंट नंबर, ये सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ो। एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2000 वाज डिस्कवर्ड, इट वाज डिसाइडेड टू रिपोर्ट। कह रहे एक लायबिलिटी का रिकॉर्ड होना रह गया था जी, और वो चाहते हैं कि उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है जी हमारा लेटेस्ट वाला? 3670 का है। क्या ये बढ़ गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं बढ़ा है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो दे रखे हैं शुरू वाले, तो इसका मतलब हमें काम निपटाना है, प्रॉफिट को पहले सही करना है। आइए बेटे, प्रॉफिट कितने का है? 3670 का। तो फटाफट से आइए बेटे और काम निपटाइए। P&L एडजस्टमेंट हमने वैसे कर रखा है ये, तो बेटे मैं वहीं से उतार रहा हूँ, इसको जल्दी से करो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर सबसे पहली बात नेट प्रॉफिट जो हमारा पहले से है करंट ईयर वाला 3670 का है, इसमें रह गया टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड करना। कितने का बेटे? 2000 की अमाउंट का। तो इसका टोटल कितना है? 3670। ये किस किस में होगा? ठीक, ऑफ कोर्स बेटे पुराने पार्टनर्स में। शुरू के 4 स्टेप हमारे पुराने पार्टनर्स में रेक्टिफिकेशन करना, उनमें रिवैल्यूएशन करना, रेशो चेक करना, ये सब चीजें पुराने वाले पार्टनर्स के बीच में काम करने के लिए है। आइए जी, तो इसमें बांटो बेटे फटाफट से, कौन कौन पार्टनर्स थे? इसमें था जी ए और बी और सी। क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर टाइम बचा रहे हैं बेटे। 1670, और यहाँ पर रेशो जो है हमारा पुराना रेशो वो है बेटा कितना बच्चों? 2:1:1। आइए जी, 2:1:1, ये बेटे ओल्ड वाला रेशो। और यहाँ पर कितना आएगा? ये 835, 418 और 417। स्टेप नंबर 3। अब हम कर रहे हैं जी क्या बेटा? स्टेप नंबर 4। आइए बेटे स्टेप नंबर 4 पे चलें। स्टेप नंबर 4 देखिए बेटे, लो जी, इस क्वेश्चन में कहीं पर क्या कोई रिवॉल्यूशन दे रखा है? जरा देखिए तो बेटे, पढ़िए तो जरा। ट्रेडिंग रिजल्ट दे रखे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी है, कह रहा है ए की डेथ हो गई, उसके टिल डेट उसने ड्राइंग्स जो कर रखी थी ये थी। बेटे यहाँ पर स्टेप नंबर 4 नहीं है। एक बात है बस यहाँ पर, क्या ये जो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, कौन सी? जीएलपी वाली, जरा इसको पढ़िए। एज्यूमिंग सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी टू बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। क्या? एज्यूमिंग सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितनी है बेटे? 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ध्यान से करना जी, पहले तो यहाँ पे लिखो, पहले तो यहाँ पे लिखो जल्दी से। रिवैल्यूएशन देखिए यहाँ पे नंबर 1 नोट गिवन, इसी के साथ में लेकिन हमें करना होता है जेएलपी वाला ट्रीटमेंट। जेएलपी का हिसाब किताब भी हमें रिवैल्यूएशन के साथ ही निपटा देना। रजत बहुत देर पहले हो चुकी, गुड मॉर्निंग भाई। मेरे चैनल का नाम है सीए जराठी, आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। और ईमेल आईडी से सर्च करोगे cajarati@gmail.com। जिस बच्चे ने पूछा मैंने बता दिया। आइए जी, तो मैं फिर बाकी आप देखोगे ना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैंने काफी सारी वीडियो शेयर कर रखी हैं, आप उसमें क्लिक करोगे तो चैनल पर पहुंच जाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट बेटे, रिवैल्यूएशन नोट गिवन। जेएलपी की बात करते हैं बेटे।
बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि मुझे जेएलपी में ना पूरा आपका साथ चाहिए यहाँ पे जेएलपी के केस में। जल्दी से बेटे वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। जेएलपी के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जाने। और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, चाहे गलत हो चाहे सही। मुझे आप बताएंगे यहां पर हमारा एक्सपेंस मेथड लग रखा है या फिर असेट्स मेथड लगा रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने एक बात बोल रखी है कि जेएलपी जो है ना बेटा, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितने के देखो, पॉलिसी अमाउंट कितने की दे रखी है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ ये देखो 10,000 रुपीज की है पॉलिसी अमाउंट ईच टू बी पे। अच्छा, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज टू, अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पॉलिसी के अमाउंट कहाँ है? दे रखी है, ये पॉलिसी अमाउंट ही है बेटा। सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे वरना इस पॉइंट में पक्का दिक्कत होगी। रजत, अर्नब, सुमित, हाँ जी है, सिंह साहब है, चंद्र प्रकाश, देव, स्वयं, सुमित, भाई अर्नब गोस्वामी जी भी आए हुए हैं। ऑन करो बेटे, जल्दी से ऑन करो सारे बच्चे। आप पता तो चले नहा लिए कि नहीं नहाए, जल्दी करो। हाँ हो गई। अब सुनो इधर ध्यान से और मुझे साथ साथ बताते रहेंगे। क्या सर? सबसे पहली बात ये बताओ, यहाँ पॉलिसी अमाउंट कितने की है? क्वेश्चन ने दे रखा है। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर सिर्फ 10,000 का इंश्योरेंस, सर क्या बात कर रहे हो, पॉलिसी 10,000 की होगी तो प्रीमियम क्या 200 रुपए देते होंगे क्या? बेटे ये बहुत पुराने टाइम के क्वेश्चन है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में अभी भी उनकी फिगर बढ़ाई नहीं है, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन में अभी भी 10,000 पड़ा है, बहुत पुराने टाइम से इंस्टीट्यूट ने यही कंटिन्यू कर रखा है। अगली बात, मतलब देखा जाए तो आज 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस नॉर्मली लोग लिए रखते हैं, ठीक है ना? ये 10,000 रुपए का इंश्योरेंस है यहाँ पर। तो आप सबसे पहली बात तो आधे से ज्यादा बच्चे पता क्या गलती करेंगे, कहेंगे 10,000 का पॉलिसी अमाउंट हो नहीं सकता, ये प्रीमियम होगा। तो वो पहले दिमाग से निकाल दो, 10,000 रुपए पॉलिसी अमाउंट है, सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल दो अच्छे से। तो इस बात को पहले तो आपको डाइजेस्ट करना होगा, क्योंकि कई बच्चे ना क्वेश्चन को ही अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर देते हैं। घुमाना है लेकिन स्टेप्स में, ऐसे नहीं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज नहीं करनी है। तो क्वेश्चन में फिगर दे रखी है 10,000 रुपए, ये पॉलिसी के अमाउंट है। सबसे पहली बात, प्रीमियम क्या जाता है वो छोड़ो, क्वेश्चन एक लाइन आपको बोल रखी है, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक पॉइंट है। क्या बोला? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नहीं बोल रखा है कि जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम, हाँ जी, वो चार्ज करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन बच्चा है? सबसे प्यारा बच्चा होगा वो जो बताएगा एक्सपेंस मेथड है कि असेट्स मेथड। बोलो जी, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। कंपटीशन है और आंसर भी वही देगा जिसने वीडियो देखी होगी, नहीं तो बच्चे आंसर ही नहीं देंगे, मुझे पता है। पूरा लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे, पूरा जेएलपी के ऊपर, एक एक पॉइंट में क्लियरिटी के साथ में। किसी का जवाब नहीं आया। रजत का जवाब आया, वेरी गुड रजत, वेरी गुड। ये कौन बच्चा है? वेरी गुड अमित, वेरी गुड अरमान, वेरी गुड सिंह साहब, बहुत अच्छे अर्नब गोस्वामी जी, वरुण भी बहुत अच्छे। मैं बता दूं, एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है बस, जिन्होंने कहा है असेट्स मेथड। मैं नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी। ध्यान देना इस चीज पे बेटे, ध्यान दीजिए इस चीज पर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेएलपी हमेशा से कंफ्यूजिंग इसीलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर ना चीजें उलझा कर पूछी जाती है। सीधी सीधी दे तो शायद सीधी सीधी बता दे। बेटे यहाँ पे इसने एक बात बोली, इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की बताओ। सबसे पहले तो बताओ बेटे, इंश्योरेंस पॉलिसी है कितने की? आओ जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहले तो मैं पॉलिसी का अमाउंट लिखता हूँ। भाई मिस्टर ए
मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों की पॉलिसी की अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट का क्या मतलब होता है भाई, अगर इनमें से किसी का विकेट गिरा तो 10,000 रुपए मिलेंगे, एक का विकेट मिला 10,000 मिलेंगे, ए की डेथ हुई तो 10,000 मिलेंगे, बी की डेथ हुई तो 10,000 मिलेंगे, सी की डेथ हुई 10,000 मिलेंगे। बेटे बचपन की बातें याद करो, उस टाइम पर 100 रुपए भी बहुत लगते थे। अगर उस टाइम पे तुम्हें कोई बोले कि ले बेटे 10,000, तो खुशी के मारे तुम चिल्लाते फिरोगे सारे को, ओए मेरे पास तो 10,000 आ गए। ये बचपन की बातें याद करो, जब पॉकेट में 20 रुपए डालते हुए हम सोचते थे अरे 20 रुपए, आज तो हम बहुत बड़े शेर हो गए, आज तो सारे दोस्तों को पार्टी देंगे। उस टाइम के हिसाब से सोचोगे तो 10,000 बहुत दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से है। पॉलिसी अमाउंट कितने की? 10,000। सबसे पहले तो देखो, अगर ए की डेथ होती है तो पूरी फर्म को मिलेंगे, फर्म को 10,000। खाली बी की डेथ होती है तो मिलेंगे कितने? 10,000। सी की डेथ होती है तो कितने मिलेंगे? 10,000। बेटे क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि भैया प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम वो कहां डालते हैं? प्रॉफिट में चार्ज करते हैं। बेटे ऐसा कब होता है? जब हम प्रीमियम को एक्सपेंस मानते हैं। जब प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम को हम लोग पे करते हैं, तो हम क्या मानते हैं? उसको एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं। तो वहां पर प्रॉफिट के अगेंस्ट में प्रीमियम चार्ज हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो। पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चे बोलेंगे, मैं पार्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं लूंगा किस बच्चे ने गलती की है, लेकिन ये गलती आगे तक जाती है, वरना फिर सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे। ओके, प्रीमियम जब पे होगा तो बेटे खर्चा होगा, एक्सपेंस माना जाएगा। हाँ, जब यहां पर अमाउंट वापस आएगी, अमाउंट इज बैक, अमाउंट वापस आती है। वापस कैसे कैसे आएगी बेटे? तीन में से कोई एक तरह से वापस आएगी। नंबर 1, बंदा गया, बंदा गया तो क्या आएगी बोलो? पॉलिसी के अमाउंट। नंबर 2, टाइम गया, जितने टाइम तक सिक्योर उसने कहा था कि भाई इतने टाइम तक मेरा विकेट गिरा तो इतने पैसे मेरे घर वालों को दे देना, तो बेटे ध्यान से, वो टाइम एक्सपायर हो गया और बंदा सामने खड़ा है, जिंदा है, मतलब मैं कह सकता हूं उस केस में जो पेमेंट कर चुके होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उससे वो वापस मिल रहा होता है। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी अमाउंट। क्या कहते हैं उसको? मैच्योरिटी अमाउंट। तो दो में से कोई भी एक चीज आ सकती है। हाँ, तीसरी चीज अगर आ सकती है वो है सरेंडर वैल्यू। सारी बातें खत्म, बस पॉलिसी को बीच में ब्रेक करो। तो जो सरेंडर करने पे थोड़ी बहुत अमाउंट वापस करने का वादा इंश्योरेंस कंपनी कहती कर रखा है, उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर सरेंडर होंगे तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, अगर बंदा एक्सपायर हो गया तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, अगर टाइम एक्सपायर हुआ तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तीनों में से कोई एक बात होगी। तो किसी भी तरह से पैसा वापस आएगा तो यहाँ पर पैसे को वापस आने को बोलते हैं इनकम होना, क्योंकि जाने पे बोला था खर्चा होना, तो यहाँ पर इनकम या प्रॉफिट बोलते हैं। फिर अगर ये बेटे असेट्स में बात होती है तो ये कहते हैं जब पैसा गया तो भाई ये तो पक्का है, क्या ये तो पक्का है कि पैसा तो वापस आना है। कैसे बताओ? कि बंदा गया तो पॉलिसी आएगी, टाइम गया तो मैच्योरिटी आएगी, और सरेंडर हुए तो सरेंडर वैल्यू आएगी। कह रहे हैं जब पैसा वापस आना है तो इसको तुम खर्चा क्यों मानते हो? असेट्स मानो, ऐसा बोला जाता है। प्रीमियम पेड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की तरह से हो गया एक, समझ लो एक इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से। और अगर मान लिया प्रीमियम पे के बाद में अगर मान लिया अमाउंट वापस आ रही है, अमाउंट बैक होती है, तो वो क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। समझ लो हमने जो इन्वेस्टमेंट करा था वो इन्वेस्टमेंट बिक गया। मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, मतलब अगले की डेथ होगी तुम कह रहे इन्वेस्टमेंट बिक गया, अगले ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बिक गया, अगले की मैच्योरिटी अमाउंट आ रही, इन्वेस्टमेंट बिक गया। मतलब बेटे अब क्या करें, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से है। तो पैसे का जाना इन्वेस्टमेंट, पैसे का आना इन्वेस्टमेंट की सीट, ऐसे यहाँ पे डील करते हैं। अब बताओ बेटे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर सी पढ़िए। एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 इज टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स। बेटे दो तरह की पॉलिसी होती है, कई बच्चे ना फिसल जाते हैं इधर से एकदम उधर एकदम, कभी जेएलपी में उलझ जाते हैं, कभी इंडिविजुअल पॉलिसी में उलझ जाते हैं। दो तरह की पॉलिसी होती है इंश्योरेंस की, इसीलिए मैंने वहां पर वो वीडियो डाली है, उसमें दोनों चीजें बता रखी है, इंडिविजुअल पॉलिसी और ज्वाइंट पॉलिसी। तो बेटे ध्यान से, क्या सर यहाँ पर जो पॉलिसी है यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, हर जगह ज्वाइंट नहीं दिक्कत करते, कई जगह पर इंडिविजुअल पॉलिसी भी होती है तो वो भी दिक्कत करने लगती है अगर कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है? पहले तो इस बात पे आओ। हर जगह जेएलपी को बदनाम कर रखा है, जेएलपी तो बहुत दुखी करती है, जेएलपी तो बहुत दुखी करती है। जेएलपी दुखी नहीं करती है,
दुखी हमारा तरीका करता है पढ़ने का। जेएलपी और इंडिविजुअल दोनों बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, पहले तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। तो बेटा देखो 10,000 की, और इसमें क्या लिख रखा है, प्रीमियम चार्ज होगा अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये है हमारा एक्सपेंस मेथड। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी तीनों में से किसी का भी विकेट गिरेगा तो कितने मिलेंगे, 10,000। कितने, 10,000। एक भी विकेट गिरा, बताओ किसका विकेट गिरा यहाँ पे। सर ये कह रहे हो विकेट गिरा, हाँ एक की डेथ हो गई बेटे, एक की डेथ हो गई। थोड़ा सा दुख में बात करते हैं ताकि क्वेश्चन करने में जाए। बताओ एक की डेथ हो गई, बताओ कितने रुपए मिलेंगे, जल्दी बताओ। सर 10,000 रुपए, क्योंकि डेथ होने पे वादा था इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट पे करती है। मैंने कहा ठीक है 10,000 रुपए, लेकिन बाकी के तो नहीं हुई ना, कि नहीं सर। बताओ मुझे जल्दी से, क्या बाकी में पैसा लगाने में ए का योगदान नहीं है क्या, है ना। ए भी तो पार्टनर था ना जब बी और सी की पॉलिसी भी ली गई थी। तीनों की पॉलिसी का पेमेंट कहां से जा रहा था जी, फर्म से जा रहा था। वो खर्चा तीनों की जेब में से घटा था। तो जब पैसा आने वाली बात होगी तो ये तीनों की होगी। हाँ सेपरेट इंडिविजुअल पॉलिसी है बेटे, बिल्कुल सही, बहुत देर में समझे तुम। सेपरेट इंडिविजुअल पॉलिसी है। इस क्वेश्चन में तीनों को अलग अलग बिठा रखा है, तब भी तुम कह रहे हो कि सेपरेट है क्या, सेपरेट ही तो है इस क्वेश्चन में। तो बेटे एक ही डेथ हो गई तो कितने मिलेंगे, पहले तो ये बताओ, 10,000 मिलेंगे। पर बाकी का क्या, क्या बाकी के भी पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, नहीं सर। तो बाकी में बताओ क्या मिलेगा, सर अभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो चला गया उसने क्या उनकी वैल्यू में कंट्रीब्यूट नहीं किया था, हाँ सर बिल्कुल किया था। तो यहां पर जो इनकी 20% की सरेंडर वैल्यू है, अगर आज ये सब कुछ खत्म हो जाए, क्या 20% में इसका हिस्सा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। क्योंकि ये जो आज 20 की जो वैल्यू है, 20% है यहाँ पर 2,000, और 2,000 इनकी वैल्यू हुई है, इसमें कंट्रीब्यूशन इसका भी था। तो देखा जाए तो एक असेट्स हमने छुपा रखी है एक्सपेंस मेथड फॉलो करने की वजह से। तो ये अगर आज सब कुछ खत्म हो तो ये 4,000 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और अगर आज आएंगे तो क्या ये एक और नहीं बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे। सिर्फ इसलिए कि एक ही डेथ हो गई, एक ही वाली पॉलिसी की पॉलिसी अमाउंट आ रही है, उसमें क्या बी और सी की हिस्सेदारी नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि बी और सी ने भी तो उसका कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए ए से जो पैसा आएगा, ए की पॉलिसी से जो पैसा आ रहा है 10,000, बेटे पॉलिसी अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 10,000, वो बटेगी और सब में बटेगी जी। पहले मैं इसको बांट देता हूं, आइए बेटे पहले इसको बांट देते हैं। एंट्री क्या होगी जी इसकी, मैंने कहा बेटे एंट्री ये होगी क्या, हाँ जी, जब पैसा गया तो खर्चा, अब आ रहा है तो इनकम। लिखिए बेटे यहां पर क्या लिखे सर, यहां पर प्रॉफिट ऑन एज पॉलिसी। थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन बेटे अकाउंटिंग है तो डेथ भले ही हो गई हो, एक ही तरीका यहाँ पर अकाउंटिंग का यही है। प्रॉफिट ऑन एज पॉलिसी अकाउंट डेबिट, पहले तो इस डबल एंट्री करते रहो। पॉलिसी मिली ना, पैसा तो मिलो, पैसा रिसीव करने की एंट्री भी तो करो। तो मैं ए एंट्री करता हूँ पैसे को रिसीव करने की, भाई बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बेटे बैंक में आता है। कभी तुम सोचो भले फाउंडेशन लेवल हो, यहाँ पर हम कैश नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू प्रॉफिट ऑन, जेएलपी लिख दूं क्या, इसीलिए तो जेएलपी बदनाम है, आंख बंद करी लाइव पॉलिसी आते जेएलपी लिखना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन एज लाइफ पॉलिसी 10,000 रुपए। भाई ये 10,000 रुपए मिले हमें किस बात के, ए वाली पॉलिसी। अब ये प्रॉफिट जो है ये बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ेगा जी, प्रॉफिट ऑन एज लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। बोलो बेटे किसमें बटेगा, सर केक कटेगा सब में बटेगा, नहीं वो तो मजे वाली बात है हमारी। बताओ ये किसमें बटेगा, बोलो सर सब में बटेगा। ए में एज कैपिटल, बी में बीज कैपिटल, बेटे सी में सीज कैपिटल। और इनका रेशियो क्या था, 2:1:1। ये 5,000 हो गया, ये बेटे 2,500 हो गया, और ये हमारा 2,500 हो गया।
ठीक है जी, चले आगे, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरी बात बेटे, ये तो पॉलिसी अमाउंट ए, सर ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, पॉलिसी मिलेगी। सर बाकी की सरेंडर वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट होगा? आओ बेटे, बी और सी, बी और सी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अब मुझे एक बहुत ही छोटी सी बात बतानी है सब बच्चों को। हाँ जी, क्या बेटे ये जो 2000 और 2000 है, 4000 है, क्या ये हमें पैसे रिसीव हो गए? जल्दी से बताओ, क्या ये पैसे हमें रिसीव हो गए? बोलो जी, नहीं मिले ना, अभी थोड़ा ना मिले। इमेजिन करो कि मिस्टर ए है, हम अपने आप को जब तक बेटे हम ए नहीं मानेंगे, मैं मानता हूं कि मैं मिस्टर ए हूं, तो बेटे बी और सी क्या वो पैसा गबन कर जाएंगे? 2 और 2 4000 रुपए का हिस्सा? नहीं, वो मेरे घर वालों को जरूर देंगे। तो वो क्या करेंगे बेटे, इस 4000 को यहाँ पे कैसे करेंगे बेटे? आओ जरा, सेकंड वाला पार्ट इसी के अंदर, कौन सा? एक्सपेंस मेथड के अंदर। बेटे जो सरेंडर वैल्यू है कितने की? बी वाली पॉलिसी 2000 और बेटे सी वाली पॉलिसी भी 2000, टोटल कितना? 4000। ये 4000 अगर पहले बढ़ती, क्या कहा बेटे? अगर ये पहले बढ़ती ए, बी और सी में बढ़ती, पहले अगर उसी टाइम पर पॉलिसी सरेंडर हो गई होती मिस्टर ए के जाने से पहले, तो पता है ये 4000 ए, बी और सी तीनों लोग बांट रहे होते। अगर ये सरेंडर हो चुकी होती तो ए, बी और सी तीनों लोग बांट रहे होते, और पुराने रेशो में 2:1:1। बेटे 2000 इसको मिल रहे होते, 1000 इसको मिल रहे होते, और बेटे 1000 इसको मिल रहे होते। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है जी। लेकिन ऐसा हो ना पाया और मिस्टर ए की डेथ हो गई। जब ऐसा है तो बेटे सरेंडर होने के लिए तो क्वेश्चन ने कहीं कहा नहीं कि भाई बी और सी की पॉलिसी जो है सरेंडर होगी, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा क्वेश्चन ने। अगर लिख रहा होता तो मैं वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लाइफ पॉलिसी और सी लाइफ पॉलिसी का प्रॉफिट भी बुक कर रहा होता। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन ने नहीं लिखा कि बी और सी की पॉलिसी सरेंडर हो गई, तो मैं अपनी मर्जी से सरेंडर वाली एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि ए का हिस्सा उसको ना मिले। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अब देखो, पहले मजे लेते तो ऐसे मजे लेते ये लोग इस असेट्स के, और अब क्या होगा? अब इसमें बी और सी अपने नए रेशो में बात किया करेंगे। बेटे नया रेशो हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, 1:1। यानी कि अब क्या होगा, इसको कौन कौन बांटेगा आपस में? 1:1 के हिसाब से ये लोग बांटेंगे आपस में, मतलब 2000 और 2000 ऐसे हुआ करेगा। ठीक है, अगली बात, ये कितना है बेटे? 3000। ये कितना है? 3000। हाँ जी, ये कितना है? ये बेटा ये क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, और ये क्या करेंगे बेटे? गेन करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर जो है वहां से कहा जाएगा बेटे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास में ट्रांसफर होगा। ठीक है जी, तो मतलब क्या है यहां पर, क्या होगा इस केस में? ये इनके पास में हिस्सा जाना है। ठीक है, अब एक लास्ट वाली बात, पहले मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, है जी? पक्का? अब एक लास्ट वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या सर? कि बेटे हमें यही चीज ट्रांसफर करनी होती है, लेकिन एक तरीका है यहाँ पर। जब भी कभी कोई ऐसा काम होता है तो हम लोग शिफ्ट हो जाया करते हैं किस पर? एक्सपेंस से असेट्स में। कहां पे शिफ्ट हो जाया करते हैं हम लोग? एक्सपेंस से असेट्स में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली बात तब होती है जब हमें बुक्स में कोई चीज दिखानी नहीं होती। क्या नहीं करनी होती है? दिखानी नहीं होती। क्या नहीं करनी होती? हमें बुक्स में उसको वैल्यू को लाना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेटे क्योंकि हमें उसको ना बुक्स में लाना होगा, इसलिए हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे।
फिर क्या करेंगे सर बेटे, बाकी सब असेट्स में ऐसा हुआ करेगा लेकिन जेएलपी में ऐसा नहीं हुआ करेगा। बाकी सारी असेट्स में ऐसा हुआ करेगा लेकिन जेएलपी में ऐसा नहीं हुआ करेगा सर। वहां पे क्या होगा, वहां पर बेटे ये बन जाएगा हमारे रिवैल्यूएशन का पार्ट। यानी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होंगे इस क्वेश्चन में, तो ये बात वहां पर लिखी जाएगी बाई जेएलपी। ऐसा करने से क्या होगा बेटे, यहाँ पर बी और सी की जो 2 और 2000 की जो असेट्स हमने छुपा रखी थी एक्सपेंस मेथड में, 4000 रुपए, 4000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन के जरिए बैलेंस शीट में असेट्स के रूप में आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं ऐसे केस में हम लोग शिफ्ट हो जाया करेंगे असेट्स मेथड पे। अब जिस बच्चे ने वो नहीं देखी वाली वीडियो, तो बेटे उसे देखो दिक्कत होगी, मैंने स्पेशली इसीलिए डाल दिया था। उसको 10 बार देखो, 20 बार देखो, तुम्हारा जितना मन करे उतनी बार देखो, उसमें सारी कहानी है। बेटे ये वाले सिस्टम कहाँ पे होता है, जहां पर हमें नई बैलेंस शीट में चीजों को नहीं दिखाना होता, लेकिन हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लोग शिफ्ट हो जाया करते हैं कहां पर, असेट्स मेथड में। तो आइए जरा यहाँ पर क्या होगा जी, टोटल कितना है 4000, ये किस में बटेगा जी बताओ बेटे। सर ओल्ड में ए बी और सी, 2:1:1 बेटे 2000, 1000 और 1000। मुझे पहले एक बार बताएंगे बच्चे, क्या ये बात ओके है कि ये शिफ्ट होने वाली बात से वही बच्चा बोल सकता है जिस बच्चे ने वो वीडियो पूरी देखी है? प्लीज मुझे बताएं एक बार, क्या ये बात ओके है बच्चों? अमित को ओके है, हृदय को भी ओके है, ओके है वरुण को, चंद्र प्रकाश ओके है, अरमान, अरमान ओके है, नहीं है ओके, पूरा ओके नहीं आ रहा अरमान का, है ना? अर्नब, अर्नब गोस्वामी जी, आप हमारी क्लास में पधारे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वीडियो तो दिखाओ। हाँ जी, स्वयं रजत, तो मैं मान के चलूं ये ओके है, ओके है। चलिए अरमान का ओके नहीं आया, अरमान कहाँ दिक्कत है बोलो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हाँ जी अरमान। नहीं सर, यहाँ तक तो ओके है, पर जो आप कह रहे हैं ना वीडियो नहीं देखी, वो मैंने जेपीएल का लेक्चर नहीं ना लिया, अच्छा अच्छा तो मुझे अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तक ओके है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, आज देख लेना बेटा आप। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी प्लीज आप लोग देख लीजिएगा आज, उसमें ये सब बातें भी मैंने वहां पे कवर की हैं कि भाई जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं बेटे, हम लोग असेट्स मेथड पे शिफ्ट हो जाया करते हैं। मतलब पहले भले ही हमने कुछ भी कर रखा तो हम कहाँ पर बैलेंस शीट में उस असेट्स को दिखाएंगे, तभी तो पार्टनर में बटेगी वो। आइए जी, तो हमने बात की थी बेटे यहाँ पर स्टेप नंबर 4 की। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आइए। आइए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा कौन सा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3। लो बेटे लो, फटाफट से शुरू हो जाओ और जल्दी से लिखो जी यहाँ पर आगे। क्या सर? लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3। बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर सबसे आसान अगर कोई है तो वो यही है बेटे, पार्टनरशिप। बस सिस्टमेटिक होने की जरूरत है। ये बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी ब्रदर्स की, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहली बात तो बेटे बैलेंस शीट में जैसे ही देखा हमने, हम लोग शुरू हो गए क्या, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो बेटे ये है हमारा स्टेप नंबर 2। 1500 को हम लोग बांट देंगे पुराने वाले पार्टनर से। आइए जी, क्या कहते हैं, एबीसी में बेटे सी की डेथ हो गई 30 जनवरी को, बैलेंस शीट हमारी कब की, 31 दिसंबर को, अच्छा 3 जन को डेथ हो गई। द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट। ये चीजें हैं जो अभी होनी है एज पर एग्रीमेंट। बेटे अभी तक हमें कहीं स्टेप नंबर 1 दे रखा है क्या? अभी तक क्वेश्चन में कहीं पर हमें स्टेप नंबर 1 दे रखा है क्या? आइए देखिए तो जरा, जो छोटा सा क्वेश्चन है, तो बेटे पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ना एक बार पहले खुद से स्टेप्स लिखें यहाँ पे, ताकि आप सब लोगों की कंट्रोलिंग आए। प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन में अपने आप स्टेप लिखिए एक बार, मैं वेट कर रहा हूं।